नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्ट करें कहाँ पर। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि FDs हैं या फिर PPF है, स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, उनके कितने प्रकार, कितने टाइप्स होते हैं और म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना क्यों है, उसके करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो एक बेसिक वीडियो है जो आपको आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, उसका पहला स्टेप साबित होगा। और ये चैनल, ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, 100% एजुकेशनल कंटेंट एंड 0% नॉइस। यहाँ मिलेगी सिर्फ आपको प्योर इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी हाइप एंड सेंसेशन। तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप सीरियस हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ये म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है, एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो कि बहुत से इन्वेस्टर्स के पैसे को पूल करता है, कलेक्ट करता है और फिर उस पैसे को एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर देता है। अब इस पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, दूसरी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो सकती हैं, गोल्ड सिल्वर भी हो सकते हैं। फिर इस पोर्टफोलियो को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है और आप क्योंकि वो आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है तो आप उसे एक सर्टेन फीस देते हैं। अपनी म्यूचुअल फंड्स यूनिट को आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं और अगर आपकी जो सेलिंग वैल्यू है, बाइंग वैल्यू से ज़्यादा निकलती है तो आपको एक प्रॉफिट होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड का। लेकिन म्यूचुअल फंड की ऐसी टर्म्स होती हैं जो बार बार आपको सुनने को मिलेंगी, तो आइए उन टर्म्स को क्विकली देख लेते हैं। पहली टर्म जो है वो होती है NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। NAV है क्या है कि वो म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कॉस्ट है। तो म्यूचुअल फंड, मान लीजिए कोई फंड है, उसकी NAV 100 रुपये है और आप उसमें 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 डिवाइडेड बाई 100 आपको 100 यूनिट्स उस फंड की मिल जाएंगी। दूसरी की टर्म जो आती है वो होती है AUM या फिर असेट्स अंडर मैनेजमेंट। असेट्स अंडर मैनेजमेंट हो गया कि एक म्यूचुअल फंड एक पॉइंट इन टाइम में कितना पैसा कमांड कर रहा है, कितना पैसा मैनेज कर रहा है। तो ये अमाउंट हो सकती है, मान लीजिए 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, कुछ भी अमाउंट हो सकती है ये। तीसरी जो की टर्म आती है वो होती है AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर फंड हाउस, ये वो कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को रन करती है। तो इंडिया में इस समय 50 AMCs हैं और जो ज़्यादा हाईली प्रोमिनेंट नाम है वो HDFC, ICICI, SBI, सभी AMCs हैं। लेकिन टोटल मिला के ऐसी 50 AMCs अभी इंडिया में हैं। चौथा टर्म जो आता है वो होता है एक्सपेंस रेशो, और उस नाम से पता चल रहा है कि ये वो फीस है जो कि आप फंड हाउस को देते हैं क्योंकि आपने उसके एक फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये उसको फीस आप पे करते हैं। तो इन सभी टर्म्स को, NAV है, AUM है, AMC है, एक्सपेंस रेशो है, इन टर्म्स को आप बार बार सुनेंगे, इन टर्म्स को आप अभी के लिए ध्यान में रखें। अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए सेबी की क्लासिफिकेशन के हिसाब से 5 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहले जो टाइप होती है वो होती है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स वो फंड्स हैं जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स मतलब जो कंपनी के शेयर हो गए, ये उनमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी टाइप के जो फंड्स हैं वो डेट फंड्स कहलाते हैं। डेट फंड्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपैरेटिवली ये सेफर होते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स। तीसरे होते हैं हाइब्रिड फंड्स जो कि इक्विटी यानी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और बॉन्ड्स यानी डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। फिर फोर्थ कैटेगरी जो आती है वो है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की। ये खास गोल ओरिएंटेड फंड्स हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिटायरमेंट फंड्स और एक होते हैं चिल्ड्रंस फंड्स। एंड फाइनली आती हैं अदर स्कीम्स जैसे कि इंडेक्स फंड्स हैं या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिनको ETF कहते हैं या फिर फंड्स ऑफ फंड्स जिनको FOF कहते हैं। तो ये ब्रॉडली 5 कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड की। इनको आप अभी के लिए ध्यान में रख सकते हैं, आगे के वीडियोस में हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बहुत से फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज मिल जाती है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है या इंटरेस्ट भी नहीं है स्टॉक्स पिक करने में, बॉन्ड पिक करने में, तो आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ये काम आपका अपने आप हो जाता है। दूसरा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। आप कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होती है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाती है। चाहे वो 500 रुपये हैं, चाहे वो 5,000 रुपये हैं, चाहे वो
5 लाख रुपए वो डाइवर्सिफाइड अपने आप हो जाते हैं। तीसरा फ़ायदा है वैरायटी। आपने देखा 5 कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड की, उन 5 की बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, तो बहुत ऑप्शन है आपके पास म्यूचुअल फंड्स में। तो अपने गोल्स के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप राइट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कन्वीनियंस एक और फ़ायदा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। KYC एक बार अगर आपने करा ली तो उसके बाद ऑनलाइन आप बाई कीजिए, सेल कीजिए म्यूचुअल फंड को, उससे आसानी से किया जा सकता है। और देन 5वां जो फ़ायदा है वो है रेगुलेशन एंड सिक्योरिटी। म्यूचुअल फंड सेबी से रेगुलेटेड हैं, तो ट्रांसपेरेंट हैं, रिलायबल हैं, और ये उनकी एक मेजर पॉजिटिव है। लेकिन एक और 6th एडवांटेज म्यूचुअल फंड का वो है टैक्स एफिशिएंसी। कैसे? म्यूचुअल फंड जब भी अपनी यूनिट्स को बाय या सेल करता है और उसे कोई गेन होता है, तो उस गेन पे म्यूचुअल फंड को टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक पास थ्रू एंटिटी है। यही काम अपने पोर्टफोलियो में करेंगे, आप स्टॉक्स खरीदेंगे, उसे सेल करेंगे, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो टैक्स इफिशियंसी भी म्यूचुअल फंड्स का एक बड़ा पॉजिटिव है। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी एडवांटेज हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, एंड दैट्स व्हाई यू शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ये तो एक बेसिक वीडियो था, ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के जो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक है म्यूचुअल फंड का जो आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट कवर करूँ। मैं उसे कोशिश करूँगा कवर करने की। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं जल्दी आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए।